अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। प्लीज चैनल की वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मेरा जो आज का टॉपिक है वो ये है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और उसके जो रेड फ्लैग्स हैं, कैसे हमें पता चलता है कि इस बच्चे के साथ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पॉसिबल है। पेरेंट्स कैसे इस चीज को आइडेंटिफाई करें। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा यहाँ बताऊंगी कि इसमें जो बच्चा होता है अपने डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को अचीव कर लेता है। अब वो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स क्या होते हैं? सिटिंग है, क्रॉलिंग है, रनिंग है, वॉकिंग है। मतलब ये जो माइलस्टोन्स हैं वो ये सारे अचीव कर लेता है दूसरे बच्चों की तरह। जो मेन इनमें उनमें हमें जहां लैकिंग नजर आती है वो है नंबर 1 सोशल स्किल्स, नंबर 2 कम्युनिकेशन है एंड नंबर 3 बिहेवियर इश्यूज। थोड़े बिहेवियर उनके चेंज होते हैं। और फर्दर उसके लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चे के लिए। यहाँ मैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का थोड़ा बताऊंगी और मेनली मेरा उसके रेड फ्लैग्स पे फोकस होगा कि कौन से रेड फ्लैग्स हैं जो सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं बच्चों में। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बेसिकली न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो बच्चे के साथ बाय बर्थ प्रेजेंट होता है, लेकिन इसके जो सिम्टम्स हैं, बिहेवियर्स हैं, वो जब बच्चा कम्युनिकेट करना स्टार्ट करता है, जैसे हमारे 6 मंथ्स के बच्चे बैबलिंग स्टार्ट करते हैं, फिर फर्दर जैसे जैसे उनकी एज ग्रो होती है, उनकी कम्युनिकेशन बढ़ती रहती है, तो आहिस्ता 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 सिम्टम्स शो होना शुरू होते हैं। बट मेनली ये 18 मंथ्स पे जाके बच्चे के अंदर सिम्टम्स ब्लोन अप होते हैं। मतलब क्लियर सिम्टम्स आ जाते हैं कि ओके दिस इज समथिंग एल्स, कोई ना कोई प्रॉब्लम है बच्चे के साथ। अब सबसे पहला जो रेड फ्लैग होता है वो बच्चे की सोशल स्माइल होती है। जब बच्चा जो आजकल के जो क्राइटेरिया है, अभी तक जो हमारे पास सोशल नॉर्म्स, जो हमारे पास क्राइटेरिया दिया हुआ है डीएसएम के थ्रू, हमारा डायग्नोस्टिक का एक मैनुअल है उसमें जो दिया हुआ है, मुझे लगता है शायद वो रिवाइज होना चाहिए, क्योंकि अब के जो बच्चे हैं वो बहुत जल्दी अपने माइलस्टोन्स को अचीव करते हैं एज कम्पेयर टू जो पहले के बच्चे थे। अब सोशल स्माइल यूजुअली बच्चे जो हम जब माए बच्चों से बात करती है तो 1 मंथ, जब माए या घर के कोई भी बच्चों से कम्युनिकेट करते हैं, तो जब बच्चा 3 मंथ का होता है तो वो रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है। मैं यहाँ एक वीडियो ऐड करती हूँ, जब मेरा बेटा 3 मंथ का था तो वो इस तरह सोशली स्माइल, वो कम्युनिकेट करना, मतलब एक जो क्विंग की जो साउंड्स होते हैं और एक वो जो रिस्पॉन्स होता है देखकर, एक वो विजुअली देखकर बच्चे रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जिसका मेन क्राइटेरिया 6 to 7 मंथ में है, जब बच्चा 6 से 7 माह का होता है तो वो रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देता है। मतलब जब मदर उल्टी सीधी शक्लें बनाती है, खेलती है, कोई पोएम पढ़ती है या बच्चे से वर्बली कम्युनिकेट करती है, तो बच्चा आपकी तरफ देखता है और वो रिस्पॉन्स देता है। मैं 6 to 7 मंथ की एग्जाम्पल लेती हूँ। अब मेरा बेटा भी करंटली 7 मंथ में है। अब जब मैं उससे बात करती हूँ या मैं उसको आवाजें देती हूँ या मैं उससे कोई ना कोई उल्टी सीधी पोएम पढ़ती हूँ, खेलती हूँ, फेसेस बनाती हूँ, तो वो स्माइल देता है, आगे से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, मुझे रिस्पॉन्स देने की कोशिश करता है, देखता है कि मामा क्या कर रही है, मामा किस तरह आवाजें निकाल रही है, किस तरह खेल रही है। यहाँ मैं क्लिप ऐड करती हूँ, आप ये देखिए, फिर मैं आपको इसका एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरह ये माइलस्टोन 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप बच्चा अचीव करता है। Where is your Baba? Baba, Baba, Baba. Ba. 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 Ui. Ba. Are you waiting for me to say ba? Ba? सबसे पहला यहाँ क्राइटेरिया है, ये आप जो मेरी वीडियो भी देखी, 6 to 7 मंथ में बच्चा आपको रिस्पॉन्स देता है, सोशली स्माइल देता है। सबसे जो पहला सिम्टम होता है सोशल स्माइल होती है। मतलब बच्चा आपको क्या रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं दे रहा, आप जब उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं क्या वो आपकी तरफ ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा, क्या वो नोट कर रहा है कि मुझसे कोई बात कर रहा है। अब 6 to 7 मंथ में बच्चा अपनी सराउंडिंग्स की सारी आवाजों की तरफ
फोकस करता है, नोट करता है, रिस्पॉन्स देने की कोशिश करता है। सबसे पहला सिम्टम ये है। दूसरा सिम्टम ये है कि नेम पे रिस्पॉन्स करना। यूजुअली बच्चे 8 to 9 मंथ में या इससे पहले भी अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट है या शार्प है या उसकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग है, तो वो अपने नेम पे रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देता है, हेड टर्न करता है, देखता है कौन आवाज दे रहा है। लेकिन जो उसका क्राइटेरिया है 1 ईयर, 12 मंथ तक, 1 साल का बच्चा अगर आप उसे आवाज दे रहे हैं तो वो आपकी तरफ पलटना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि मुझे कौन आवाज दे रहा है। अब यहाँ पे यूजुअली जो ऑटिज्म में सिम्टम्स होते हैं उसको लोग मिस डायग्नोज कर लेते हैं हियरिंग लॉस के। तो वो हियरिंग लॉस का इश्यू नहीं होता, वो बच्चे के अंदर बिहेवियर इश्यू होता है कि वो रिस्पॉन्स नहीं देता, वो आवाजों की तरफ नहीं पलटता कि उसको कौन आवाज दे रहा है, कि कोई आवाज दे रहा है या वो पलटे या वो देखे या वो कम्युनिकेट करे। तीसरा फिर एक सिम्टम आता है कि जब बच्चा 14 माह का होता है, मतलब 14 मंथ्स का जब बच्चा होता है, तो बच्चे के अंदर पॉइंटिंग आ जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे को कुछ चीज चाहिए, मैंने बच्चे के सामने 2 या 3 चीजें रखी, चाहे वो टॉय हो या वो कोई खाने की चीज को नजर आ रही है, तो बच्चा पॉइंट करके बता सके कि मुझे ये चीज चाहिए। उसमें ये चीज डेवलप हो जानी चाहिए कि बच्चा अपनी नीड्स एंड वांट्स को खुद पॉइंट करके बता सकता है। अगर वर्बली नहीं भी बोल पा रहा तो जेस्चर्स के थ्रू कम्युनिकेट कर सके, पॉइंट कर सके कि मुझे ये चीज चाहिए। और फिर एक सिम्टम और आता है कि आई कांटेक्ट। यूजुअली जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के जो बच्चे होते हैं, यूजुअली वो आई कांटेक्ट नहीं देते, और कुछ बच्चे देते भी हैं तो वो फॉर सेकंड्स देते हैं, 5 to 10 वो अपनी आईज मूव कर देते हैं। वो आंखों में जैसे हम बच्चे किसी बच्चे से बात करते हैं तो हमारी आंखों में दिखता है, हमें रिस्पॉन्स देता है। आपको वहां लैकिंग नजर आएगी कि आप बच्चे से बात कर रही है, बच्चा आपकी आंख में देख नहीं रहा, वो यूं 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 कर रहा है, आपको ऐसा लगेगा ये अपनी किसी दुनिया में मगन है। अगर हम उसको सिंपल वर्ड्स में कहें, बच्चा ऐसा लगता है अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में, आपस में बातें करना, यूं देखेगा, आप बात करिए तो आपको यूं देखेगा, मतलब फॉर सेकंड भी अगर आई कांटेक्ट दिया तो फोन यूं हो जाएगा। ये आपको एक मेन अलर्ट सिम्टम नजर आएगा कि ओके देयर इज समथिंग एल्स, कुछ है यहाँ, कुछ चेंज है। और जो एक और सिम्टम नजर आता है वो ये है कि रेपिटेटिव मोटर मूवमेंट्स होती हैं। मतलब बच्चे, जो भी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंडर बच्चा होगा, आप उसे देखेंगे वो अपनी बॉडी को यू एक कांस्टेंट मूवमेंट्स होती हैं, रेपिटेटिव मूवमेंट्स होती हैं। वो अपनी बॉडी को शेक कर रहा होता है, या वो रॉकिंग में होता है, या फ्लैपिंग ऑफ हैंड्स होते हैं। मतलब कंटिन्यूस आपको नजर आएगा कोई भी ऐसी मूवमेंट जो बच्चा रेपिटेटिव कर रहा है, मतलब उसका कोई फंक्शन नहीं है, वो ऐसा ही है। अब मैं फॉर एग्जाम्पल आपको यूजुअली जो मोस्टली जो सिम्टम बच्चों में देखा गया है ऑटिज्म के, एक वो यू शेकिंग है, हेड शेक है, या बॉडी शेकिंग है, मूव कर रहा है, बॉडी रॉकिंग है, और दूसरा जो मेन है वो हैंड फ्लैपिंग है। ऐसे मतलब आप उसका कोई फंक्शन नहीं है, वो किसी एक्टिविटी में प्ले के जरिए नहीं कर रहा, बस वो एक रैंडम उसकी एक हैंड मूवमेंट है बच्चे की, आपको नजर आएगा। या वो यूं होगी, या वो यूं होगी, या आपको नजर आएगा जब बच्चा एक्साइटेड तो वो यूं कर रहा है। अब इसको हम किसी दूसरे बच्चे के साथ रिलेट ना करके, बच्चा एक्साइटेड है, बच्चा यूं कर रहा है, तो ये ऑटिज्म के सिम्टम है। ये पूरा एक क्राइटेरिया है, पूरे सिम्टम्स होते हैं। मैं आपको रेड फ्लैग जो सारे बता रही हूँ, ये यूजुअली आपको हर बच्चे में जो हमने रेड फ्लैग बता रही हूँ, ये सब नजर आते हैं। अगर 1 या 2 की कमी होगी तो मेजॉरिटी सारे सिम्टम्स मौजूद होते हैं, तो हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर जाते हैं। और फिर एक और जो मेन आता है सिम्टम, वो है कि नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देयर ओन फीलिंग्स और अदर्स। मतलब बच्चा ना ही अपनी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर पाता है, ना ही दूसरों की फीलिंग्स को समझ पाता है, और ना ही फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाता है। यूजुअली आप देखेंगे जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चे होते हैं, वो अपने इमोशंस को उस तरह एक्सप्रेस नहीं करते जैसे दूसरे बच्चे करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा खुश हो रहा है तो आके अपनी मामा से इजहार करेगा, एक्सप्रेस करेगा, जो उसके पास जितनी लैंग्वेज मौजूद है उसके थ्रू वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा। मामा मैंने यूं किया, या यूं, चाहे वो 2 या 3 वर्ड में बोलता हो, 1 वर्ड में बोलता हो, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के जो बच्चे होते हैं, यूजुअली ये नहीं कर पाते अपने इमोशंस को एक्सप्रेस, और अपने दूसरों के इमोशंस को भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम इनको ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर दें, ताकि वो इस चीज की तरफ मूव करें और वो दूसरों के इमोशंस को भी अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करें। बट वो फिर थेरेपीज आ जाती हैं, वो थेरेपीज के अंडर फॉल कर जाता है। और जो एक मेन सिम्टम और है वो ये है कि जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चे होते हैं, जिनमें सिम्टम्स हमें नजर आ रहे होते हैं, एनवायरनमेंट में चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। उनके अगर स्केड्यूल से, उनके एनवायरनमेंट में अगर घर में कोई माहौल तब्दील हो गया, कोई आ गया, या जब वो कहीं जाते हैं तो वो चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। आपको नजर आएगा कि बच्चा बहुत डिस्टर्ब है। एक
दूसरा डिस्टर्ब होना कि बच्चे की अगर नींद पूरी नहीं है या कोई और मसला है, दिस इज समथिंग एल्स, प्लीज उन चीजों को यहाँ रिलेट ना कीजिएगा। दिस इज अबाउट द चेंजेस इन एनवायरनमेंट, मतलब अगर घर के अंदर भी कोई आया है तो बच्चा उस चीज को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। माहौल में घर में कोई चीज तब्दील हुई है, बच्चा उसको एक्सेप्ट नहीं करता, इसको कहते हैं एनवायरमेंटल चेंजेस। अच्छा, एक बच्चे में यूजुअली ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चों में लाजमी नहीं कि हर बच्चे में सिम्टम हो, उनमें लाइनिंग का बहुत शौक होता है इनको। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे को कार्स पसंद है तो वो उसको लाइनिंग में लगाएगा, हर चीज को एक उसको शौक होगा उस बच्चे को कि वो लाइनिंग में उन चीजों को रखेगा, एक प्रॉपर वे में उन चीजों को लाइन अप करता रहेगा, चाहे वो उसको कार्स में इंटरेस्ट हो, चाहे उसको पजल्स में इंटरेस्ट हो। बट ये सिम्टम जरूरी नहीं है कि आपको हर बच्चे में नजर आए। ये समटाइम्स कुछ कुछ बच्चों में देखा गया है कि उनको लाइनअप का बहुत शौक होता है कि वो हर चीज को लाइनअप कर रहे होते हैं। सो मेरे यहाँ पे रेड फ्लैग्स का जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का टॉपिक है ये यहाँ एंड होता है। आई होप आप लोग को इस चीज से समझ आई हो। अगर आपको भी कहीं आपके बच्चे में ये रेड फ्लैग्स नजर आ रहे हैं, सो प्लीज उस चीज को नोट करें, कंसिडर करें और जल्द अज जल्द किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट करें। जितना जल्दी हम बच्चे पे काम करते हैं, अर्ली इंटरवेंशन पे वर्क करते हैं, उतनी जल्दी बच्चे में इंप्रूवमेंट्स आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो मैं अर्ली इंटरवेंशन पे इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें आप लोग को गाइड करूंगी। आज का ये मेरा टॉपिक यहाँ एंड होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।